स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12 एंड हमें कैलकुलेट करने हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें sec थीटा यानी हमें sec थीटा की वैल्यू दी हुई है 13 अपॉन में 12। हमें बाकी sec थीटा को छोड़ के जितने बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू भी हमें बतानी है इसके बिहाफ पे। तो पहली बात तो देखिए यहाँ पे कोई अलग अलग एंगल नहीं है, हमें सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो मुझे गिवन है, यानी sec थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12। और यहाँ मैं छोटा सा साइड में लिख लेता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। ये बराबर होता है साइन थीटा के, ये कॉस थीटा के, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, देन इसके अपोजिट यानी कॉसेक, सेक एंड यहाँ पे कॉट। तो सेक थीटा देखिए किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है h अपॉन में b। तो हम इसके सामने लिख लेते हैं h अपॉन में b। तो यहाँ से h की वैल्यू मेरे पास है 13 एंड b की वैल्यू हमारे पास है 12। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास p नहीं यानी परपेंडिकुलर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से p की वैल्यू निकाल लेते हैं यानी परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे h स्क्वायर, h की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे h यानी 13 का स्क्वायर एंड b p हमें निकालना है तो p की जगह p, b की जगह हम लिखेंगे 12 यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। हमें p निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 144 इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 एंड 20 यानी 25 इक्वल्स टू p स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट और 25 का रूट होता है 5। तो हमारे पास p यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है 5। तो चलिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। सेक थीटा को छोड़ के हमारे पास बचा हुआ है साइन थीटा एंड साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा तो हमारे पास है एंड हमारे पास बचा हुआ है कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। पहले साइन थीटा बराबर होता है p अपॉन एच, तो यहाँ हम लिख लेंगे p अपॉन में h। कॉस थीटा बराबर होता है b अपॉन एच, तो यहाँ हम लिख लेते हैं b अपॉन में h। एंड टेन थीटा बराबर होता है p अपॉन b एंड कॉसेक थीटा बराबर होता है h अपॉन p एंड कॉट थीटा बराबर होता है b अपॉन p। नाउ कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल सिंपल है। साइन थीटा की वैल्यू है p अपॉन एच यानी p हमारे पास है 5 एंड h की वैल्यू हमारे पास है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5 अपॉन में 13। देन कॉस थीटा, कॉस थीटा ध्यान से देखो, कॉस थीटा अपोजिट होता है सेक थीटा का, यानी सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है 13 अपॉन 12। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन में 13। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बेस कितना है और h कितना है। ठीक है, देन टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर है p अपॉन b, p की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड b की वैल्यू हमारे पास है 12। तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 5 अपॉन में 12। इसी तरीके से कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है, ध्यान से देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का और हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन में 13। तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 5। एंड कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन में 12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन में 5। ये देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम निकल चुकी है, ये हमारा आंसर।